नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर के कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है जहां पर खबर बलिया से आ रही है, जहां जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। तो वही पीड़ित किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ धारा 376D, 504 पॉक्सो एक्ट व SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। तो वही पुलिस ने किशोरी को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए महिला पुलिस के साथ जिला चिकित्सालय भेज दिया है। आपको बता दें कि पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि 2 अक्टूबर की शाम पीड़ित किशोरी को 2 युवक बहला फुसला कर ले गए, जहां दोनों ने किशोरी के साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। हालात बिगड़ने पर 2 आरोपी किशोरी को इलाज के लिए CHC सोनबरसा ले गए। उसका इलाज करने के बाद आरोपी 3 अक्टूबर को किशोरी को गांव छोड़कर फरार हो गए। इस मामले पर थाना अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि किशोरी के पिता की तहरीर पर सालिक सिंह व दीपक यादव के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। खबर चंदौली से है, जहां पर नदी से निकलकर एक कछुआ गांव की ओर आ गया, जिसके बाद गांव वालों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग टीम को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तो वहीं डिप्टी रेंजर आनंद दुबे के नेतृत्व में वन विभाग टीम ने 15 किलो वजन के कछुए को पकड़ लिया है, जिसके बाद टीम ने कछुए को पकड़कर लतीफ शाह डैम में सुरक्षित छोड़ दिया। आनंद दुबे, डिप्टी रेंजर राजपथ रेंज। आपके द्वारा कुछ पकड़ा गया है क्या? आज हमारे यहाँ सिकंदरपुर गांव में हमको सूचना मिली कि कछुआ भटक के गांव में चला गया है। तो हम अपने स्टाफ के साथ गए, वहाँ से कछुआ को लेके आए हैं। उसको लतीफ शाह डैम में छोड़ा जाएगा। कितने वजन का कछुआ है? लगभग 15 किलो। खबर बांदा से है, जो आज जिले में सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला है। युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंची पुलिस अब शव की शिनाख्त में जुट गई। तो वहीं शिनाख्त के लिए पुलिस आसपास के लोगों को बुलाकर पूछताछ कर रही। साथ ही यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कंडवारा बाईपास के पास हाईवे का बताया जा रहा है। वहीं खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां सड़क किनारे उगी झाड़ियों को लेकर जिले के 2 अफसरों में एक अहम का टकराव आया सामने। बता दें कि दोनों अधिकारियों के बीच चिट्ठी की लड़ाई चल रही। आपको बताते चले कि SDM और अधिशासी अभियंता निर्माण खंड का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनपद के जलालपुर तहसील के SDM ने PWD के अधिशासी अभियंता निर्माण खंड को पत्र भेजा है और सड़क किनारे की साफ सफाई के निर्देश दिए। तो वहीं इस मामले पर अधिशासी अभियंता निर्माण खंड ने जलालपुर SDM को पत्र भेजा है। इसके साथ ही अधिशासी अभियंता ने SDM से पूछा कि किस नियम के तहत श्रेणी ख अधिकारी द्वारा श्रेणी क के अधिकारी को निर्देशित किया गया है। तो वहीं इस मामले पर ध्यान देते हुए GM ने पत्र जारी कर कहा है कि शाब्दिक त्रुटि व आपसी संवादहीनता के कारण अनजाने में ऐसा हुआ है, जिसे अब हल कर लिया गया है। वही खबर गोंडा से है, जहां खेल निदेशालय लखनऊ एवं क्षेत्रीय खेल कार्यालय देवी पाचन मंडल गोंडा के संयुक्त तत्वाधान में पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 4 से 6 अक्टूबर तक प्रतियोगिताएं का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही इस अवसर पर राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का 5 अक्टूबर दूसरे दिन का पहला मैच मेरठ बनाम आजमगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें आजमगढ़ ने मेरठ के खिलाफ 31/28 पॉइंट से जीत हासिल की। इसके साथ ही दूसरा मैच मिर्जापुर बनाम प्रयागराज के बीच हुआ, जिसे प्रयागराज ने 15-9 से जीत हासिल की। इस कड़ी में कबड्डी के 4 मैच खेले गए। तीसरे मैच में अलीगढ़ और चौथे मैच में वाराणसी ने जीत हासिल की। 6 अक्टूबर यानी आज सेमीफाइनल मैच आगरा सहारनपुर वाराणसी मेरठ मंडल के बीच होने वाला है। इस प्रतियोगिताओं के निर्णायक सुरेश कुमार सिंह, PK पांडे, रघुपति यादव, हुबलाल, मनोज सिंह, प्रशांत सिंह, चंदन सिंह, कमलेश सिंह, संदीप कुमार यादव और श्रीमती नीतू गुप्ता के द्वारा किया जाएगा। परिवर्तन हुआ। जिस टाइम हम लोग खेलते थे उस टाइम ना तो मैट की सुविधा थी, न इतनी सारी जो सुविधाएं अब गवर्नमेंट दे रही है। जैसे हम एशियन में मेडल लेके आ रहे हैं तो अब तो DSP की पोस्ट हम लोगों को दे रहे हैं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था।
अभी जैसे जैसे प्रो कबड्डी मतलब ज्यादा आने शुरू हुई, ऐसे ही मतलब जो छोटे स्टेट लेवल की टूर्नामेंट है, नेशनल लेवल की टूर्नामेंट है, इनमें भी ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होना शुरू हो गया। आने वाली पीढ़ियों को अन्य खेलों की अपेक्षा जैसे लड़कियों को पीछा माना जाता है या गार्जियन नहीं भेजते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी सर, समाज को? मैं यही कहूंगी कि कोई भी माँ बाप हो या लड़की हो, जिसकी भी जैसे भी हो, तो उसको अपनी बेटियों को मतलब पूरा मौका देना चाहिए। जिसकी रुचि उसमें हो, कबड्डी हो, कोई अदरवाइज कोई भी गेम हो, जिसका उसमें इंटरेस्ट हो, उसी में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटी है बाहर जाएगी वो करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। खबर बांदा से है, जो मुख्य बाजार के अंदर एक दुकान में बीती रात भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि रजाई गद्दे व पन्नी की दुकान में अचानक आग लग गई, तो वहीं धुआं देखकर लोगों ने आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तब तक आग को बुझाया गया, तब तक कि सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। तो वहीं दुकान मालिक का कहना है कि दुकानदार की उनके भाई से पुरानी रंजिश चल रही, जिसके चलते जानबूझ करके आग लगाई गई। पुलिस दुकानदार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर छानबीन में जुट गई है। यह घटना बांदा शहर कोतवाली के पाकीजा मार्केट की बताई जा रही है। दुकान है, कम्बल है, रजाई है, पन्नी है, प्लास्टिक है, कपड़ी दुकान है पूरी। कैसे आग लग गई? ये आग लगी है मेरे बड़े भाई रामचंद जी हैं जी, जो आज से 15 साल 20 साल पहले से नशा पत्ती, चोरी चपाटी, थाना कोतवाली हर जगह उसकी FIR है। ठीक है, ट्रेनों में चढ़ते हैं, बैग चुराते हैं, मोबाइल चुराते हैं, जेब काटते हैं, नशा करते हैं, फिर हमारे घर पे घुसा करते तो हम घर के अंदर नहीं घुसने देते थे उसको, ना पिताजी घुसने देते थे कि भाई आप चोरी करके आ रहे हो तो कल के दिन हम भी पकड़े जाएंगे। ठीक है ना, तो इसी तरह वो हम लोग को बर्बाद करना चाहता है। और 2 दिन पहले मेरे घर के कैमरे तोड़े गए हैं। 3 तारीख को कैमरा तोड़ा गया है, मैंने बलखनी नाका चौकी में एप्लीकेशन दी। 4 तारीख को मैंने उसको पकड़ के चौकी में दिया है। ठीक है ना, पुलिस ने मेरी पूरी मदद की है। ठीक है, इसके बाद 4 तारीख को फिर इसने क्या कहते तोड़ा है कैमरा, और उसने कोतवाली में खोपड़ी खोल ली थी, तो पुलिस प्रशासन ने नशे पत्ती में उसको छोड़ दिया कि भाई इसको हम अभी नहीं बंद कर सकते। ठीक है, 4 तारीख को फिर कैमरा उन्होंने तोड़ा रात के, और कल आकर रात के आग लगा दी। कल रात को 8:30 बजे आग जनी हुई है। कहाँ पे? ये शांति कुंज न्यू मार्केट है, उसके बगल से। एक दुकान कहीं की थी? ये दुकान जो है कंबल है, पन्नी है, कपड़े हैं और रजाई की पल्ली वगैरह, रजाई भी ये लोग बनाकर बेचते हैं। किसकी है ये दुकान मालिक है? ये दुकान जो है गुनी चंद की दुकान है, गुनी चंद बागवानी की दुकान है ये। फिर क्या हुआ? और फिर मैं आया, चूँकि मैं राष्ट्रीय जनोद्योग व्यापार संगठन का मंडल संगठन मंत्री हूँ, तो मेरे संगठन के लोग आए और हम लोग एकजुट होकर आए। देखा यहाँ पर रात में खैर फायर ब्रिगेड आई, रात में भी मैं आया था, कोतवाल साहब आए, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और ये बता रहे हैं ये लोग कि इनकी पारिवारिक रंजिश चल रही है, इनकी बिटिया लड़के और जो भी है इनका, तो ये आपस में साजिशन कार्य हो रहा है। उसी कारण घटना का अंजाम दिया? हाँ, उसी तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया। कितने नुकसान हुआ लगभग? लगभग इनका नुकसान करीब 1.5 लाख के लगभग हो गया। पुलिस आई थी मौके? पुलिस मौके पे आई थी, कोतवाल साहब आए थे। खबर सोनभद्र से है, जो एशियन गेम्स में 35 किलोमीटर पैदल चाल की मिश्रित टीम स्पर्धा में मंजूरानी के साथ कांस्य पदक जीतने वाले सोनभद्र के रामबाबू की सफलता संघर्षों ने निकली। बताते चले कि पेट पालने के लिए रामबाबू ने कभी मनरेगा तो कभी मजदूरी की, वो कभी होटल में वेटर का भी काम किया है। विपरीत हालातों के बावजूद हार न मानते हुए रामबाबू दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर डटे रहे। वहीं रामबाबू के माता पिता मजदूरी कर अपने 4 बच्चों का पालन पोषण करते। गांव में 5वीं की पढ़ाई के बाद मां ने रामबाबू को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया और 12वीं तक स्कूल में ही मैराथन का प्रशिक्षण लेता रहा। अब रामबाबू कठिन मेहनत के बाद राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी एशियन गेम के पदक विजेता बन गए। बेटे के इस कामयाबी से माता पिता के साथ ही पूरे जिले में काफी खुशी का माहौल है। खबर बलिया से है, जो शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल कोर्ट ओवर ब्रिज के पास ई रिक्शा का शीशा तोड़ने पर ई रिक्शा चालकों ने एक अर्धविक्षिप्त युवक की पिटाई कर दी। रिक्शा चालकों ने युवक से मारपीट कर सिर फोड़ दिया। इसके साथ ही जब तक स्थानीय लोग युवक को बचाते, तब तक ई रिक्शा चालक भाग खड़ा हुआ।
बताते चले कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची युवक की पत्नी ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक का इलाज अभी चल रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो युवक का एक हाथ में ज्यादा चोट आई, तो वहीं रिक्शा वालों ने उनका रिक्शा भी तोड़ दिया, जिसके बाद रिक्शा चालकों ने उसकी पिटाई भी कर दी। इस मामले पर पुलिस को बताया गया है, तो वहीं पर उसकी पुलिस छानबीन करने में जुट गई है। खबर बलिया से है, जो प्रधानाध्यापिका पर मध्याह्न भोजन और कंपोजिट ग्रांट में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए बांसडीह नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 500 बच्चों पर 4 रसोइयों के नियुक्त होने का नियम है, लेकिन बांसडीह कन्या प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शीला सिंह द्वारा 5 की नियुक्ति की गई, जिसमें से एक रसोइया से प्रधानाध्यापिका अपने घर का काम कराती। तो वहीं अब अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रधानाध्यापिका का जल्द से जल्द ट्रांसफर करने और उनके खिलाफ जांच बिठाने की मांग की है। ये मामला हमारे यहाँ एक प्रधानाध्यापिका शीला सिंह हैं, कंपोजिट विद्यालय पर हैं। वहीं पर ये सहायक अध्यापक रही, प्रमोशन के बाद वहीं पर ये प्रिंसिपल हो गई हैं। 10 साल से इनका मनमानीपन ढंग से ये अपना स्कूल चला रही हैं। वर्तमान मामला एमडीएम का है। पूर्व में ठीक चुनाव के पहले तक जो पिछला कार्यकाल था, उसमें वार्ड नंबर 14 के सभासद द्वारा एमडीएम चलाया जाता था। अभी ये वार्ड नंबर 14 के कृष्णा वर्मा जी चुनाव निर्वाचित होकर आए हैं, उनको न देकर वार्ड नंबर 5 के सभासद को दे दिया गया। ठीक है, दे दिया गया तो कोई बात नहीं है, हमको संज्ञान में दे दिया जाता कि किस नियम किस आधार पर दी हैं। लेकिन यह जब एसडीआई से हम पूछे तो एसडीआई ने हमको वहीं बुला लिए और वहीं पर कुछ बात हुई एकदम शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में। लेकिन उसके बाद शीला सिंह द्वारा हमारे ऊपर फर्जी आरोप लगा दिया गया और हमारे कुछ कर्मचारियों पर, कुछ सहयोगियों पर। खबर बांदा से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसे में ट्रक के ड्राइवर और खलासी की मृत्यु हो गई। टक्कर मारने वाले वाहन का पता अभी तक नहीं चल सका है। आपको बता दें कि घटना बांदा जनपद अंतर्गत आने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की है। यह ट्रक ड्राइवर व खलासी अनाज लाद कर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान अनाज के कुछ बोरे सड़क पर गिर गए। बोरों को उठाने के लिए ड्राइवर और खलासी ट्रक से नीचे उतरे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं घटना रात 2 बजे के आसपास की बताई जा रही। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच की जा रही है। दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को थाना क्षेत्र बिसंडा अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रात्रि लगभग 2 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक दुर्घटना हुई है, जिसमें तत्काल मौके स्थल पर पहुंच के ज्ञात हुआ कि एक अज्ञात वाहन द्वारा एक ट्रक ड्राइवर और एक खलासी को टक्कर मार दी गई, जिसकी इन दोनों की मौके पे ही मृत्यु हो गई। ये दोनों ट्रक ड्राइवर और खलासी जो ट्रक में अनाज भरा था उसका बोरा गिर गया था, उसको साफ कर रहे थे, तभी अज्ञात वाहन द्वारा इनको टक्कर मार दी गई, जिनकी दोनों की मौके पे मृत्यु हो गई है। डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अवश्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।